हेलो बच्चों, आई एम योर टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मऊ प्रतापगढ़। ओके बेटा, 6th क्लास के बच्चों, जल्दी से आप लोग अपनी जो सुगंधा हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसको खोलिए। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वेरी गुड। तो चलिए हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलते हैं। ठीक है बेटा? ओके चलिए। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना? अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है? यस, दुष्ट मुखिया। क्या चैप्टर है? दुष्ट मुखिया। ओके बेटा, चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम जिन्होंने ये लिखा है, ये लेख लिखा है दुष्ट मुखिया, उनको बारे में जान लें कि वो कौन है। यस, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनका नाम है। इस पाठ के जो रचयिता हैं, ठीक है। और इस पाठ में उन्होंने जीवन का जो सच्चा मंत्र है, क्या है? सत्य, अहिंसा और परोपकार, उसके महत्व को दर्शाया है। और इस पाठ में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा तथा परोपकार के बल पे शक्तिशाली हाथी को भी हिंसा करने से जिसने रोक लिया था, ऐसे व्यक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर लड़के का जन्म हुआ। गृहस्थ मीन्स गृहस्थ, जैसे होता है ना कि गृहस्थ आश्रम, जैसे जिसमें जैसे पति पत्नी है ना, और अब उनके बच्चे का जन्म हुआ, मतलब उनका गृहस्थ आश्रम है इस वक्त, है ना, कि वो क्या है, शादीशुदा लोग हैं, है ना। तो किसका जन्म हुआ था? लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। क्या नाम रखा? ठीक है बेटा, तो माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा? कुमार। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया, है ना। और फिर उसकी शादी हुई किससे? वो भी क्या थे? एक गृहस्थ वाले इंसान थे, है ना। उनका भी घर परिवार था, है ना। ऐसे लोग के घर में क्या किया? शादी कर दी अपने बेटे की। ठीक है। कुछ दिनों बाद उसके 3 लड़के लड़कियां भी हुई, और कुछ दिनों के बाद कुमार के कितने 3 लड़के और लड़कियां भी हुई। फिर उनमें से प्रत्येक गृहस्थ हो गए, और फिर दोबारा से सबकी शादी हो गई, सभी का परिवार हो गया। कुमार बड़ा अच्छा आदमी था, और कुमार क्या था? बहुत अच्छा आदमी था। कभी जीव हत्या नहीं करता था, दूसरे कोई चीज़ नहीं लेता था, झूठ नहीं बोलता था, और कोई नशा भी नहीं करता था। दूसरे की स्त्री को माँ के समान समझता था। यानी जितनी भी प्रकार की अच्छाइयाँ होती हैं, है ना, कि जीव हत्या ना करना, दूसरे के सामान को अपना ना समझना, झूठ ना बोलना, कोई नशा। आजकल देखिए समाज में ये सारी बुराइयां बेटा व्याप्त हैं, चारों तरफ है कि नहीं। और दूसरों की स्त्री को माँ के समान आदर देना, उनको माँ के समान समझना, है ना। तो इस प्रकार की जो कहते हैं ना, इंसान को क्या करता है? सही रास्ते से कहते हैं भटका देता है। ऐसे कामों से वो दूर था, इतना अच्छा आदमी था। कुमार जिस गांव में रहता था वह एक बहुत छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। उसमें क्या थे? केवल 30 गृहस्थों के घर थे। सिर्फ 30 लोग उस गांव में रहते थे, जिनका परिवार के सदस्यों के साथ वो लोग रहते थे। एक दिन 300 घरों के गृहस्थों को किसी काम से एक जगह मिलना था। यानी अब उनके यहाँ कुछ काम ज़रूरी आ गया, है ना। तो उनके गांव के जितने भी गृहस्थ लोग थे, सबको एक जगह क्या था? मिलना था। पर गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां सभी एकत्र हो सके, और गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे सभी एकत्र मीन्स इकट्ठे हो सके। ठीक है बेटा। कुमार भी उन लोगों में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने उस जगह को धूल मिट्टी हटाकर साफ किया, और उसने सभी लोग मिलके फिर जिस जगह पे वो लोग मिले उस जगह की उन्होंने क्या किया? साफ सफाई की, धूल मिट्टी को हटाया। ठीक है बेटा। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया, और जैसे ही उन्होंने उस जगह को साफ किया,
फिर एक आदमी आके खड़ा हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है कि देखिए इसके बाद क्या होता है। ठीक है बेटा, ओके।